डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023, साथ ही साथ बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 23 के लिए जीके के सेट 2 को देखने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो है 20 प्रश्न को करेंगे। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैंने सेट 1 जो है कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर कहाँ है। सबसे पहले आपका यह जान लीजिए कि कोणार्क मंदिर जो है किस देवता का मंदिर है। तो यह जो है भगवान सूर्य का मंदिर है कोणार्क मंदिर। ये भी प्रश्न पूछते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न बताइए कि कोणार्क मंदिर जो है कहाँ पर है। एक और सवाल जो है आप सभी लोगों के द्वारा बार बार पूछा जाता है कि सर लाइव क्लासेस क्यों नहीं देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल इशू प्लस आपके नेटवर्क इशू की वजह से लाइव क्लासेस देने में दिक्कत होती है। अपलोडेड वीडियो ही जो है आपको टाइमली दिए जाएंगे, उसका डेट आपको टाइम और बता दिया जाएगा। टेंशन ले थोड़ी सी और बस वीडियो आ जाने दीजिए, उसका एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। कोणार्क मंदिर कहाँ पर है। तो यहाँ देखिए गुजरात है, केरल है, कर्नाटक है, उड़ीसा है। तो मैं आपको बता दूं कि कोणार्क मंदिर जो है यह आपका जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए यहाँ पर 2 नंबर कि भारत में कार्यकाली प्रमुख किसे माना जाता है। भारत में कार्यकाली प्रमुख जो होता है किसे माना जाता है। जिस प्रकार जो है घर में कोई एक मुखिया होता है, उसी तरह हमारे देश का मुखिया किसे माना जाता है। तो वह जो है कार्यकाली प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री को जी को माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन देखिए दामोदर, हुगली, गंगा, सोन नदी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। समझ गए। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था रॉयलेट एक्ट के बारे में। डीएलएड में रॉयलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ था, 1919, 1922, 1915, 1930 बताएं। देखिए तो रॉयलेट एक्ट जो है यह आपका जो है 1919 में ही पारित हुआ था। और इस समय जो है एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसे भी याद रख लीजिएगा। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लीजिएगा कि कर्नल मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। कर्नल मल्लेश्वरी जो है किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, भारोत्तोलन, गोल्फेक, तीरंदाजी। तो देखिए कर्नल मल्लेश्वरी जो है यह भारोत्तोलन खेल से जो है संबंधित है, एथलीट्स है जो कि 130 केजी तक का वजन वो उठा चुकी है। समझ गए। और अपने जीवन में जो है 13 से ज़्यादा मेडल जीत चुकी है। अगला यहाँ प्रश्न है आपका 6 नंबर कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का जो नाम था वो क्या था, चेतक, महावत, बाजीगर, मोती। तो देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े का जो नाम था वो आपका चेतक था। क्या था, चेतक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला यहाँ प्रश्न है आपका कि विश्व में टीबी दिवस कब मनाया जाता है। टीबी जो होता है, टीबी दिवस जो है कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर, 18 अगस्त, 20 मार्च, 24 मार्च। बताएं कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व में जो है टीबी दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो देखिए सबसे छोटा बोला है यहाँ पर, ऑप्शन देखिए बुध है, वरुण है, शनि है, बृहस्पति है। तो सबसे छोटा ग्रह जो होता है आपका बुध होता है सबसे छोटा। और अगर बड़ा बोलता है तो बड़ा में बृहस्पति हो जाता है। क्या हो जाता है, बृहस्पति। समझ गए। बड़ा में बृहस्पति, छोटा में जो है आपका बुध, याद रख लीजिएगा। अगला यहाँ 9 नंबर प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, रेडार, सोनार, रेडियोस्कोप और टेलीस्कोप। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर आपका एग्जाम जाएगा। क्योंकि एग्जाम में रटने से नहीं बल्कि प्रैक्टिस से बेटर होता है। समझ रहे हैं। पानी के अंदर जो है कोई भी वस्तु को पता लगाने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका, सोनार का। समझ गए। आगे बढ़ते हैं तो 10 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न आपका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है सबसे बड़ा जो है दूसरा देश
तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कनाडा, अमेरिका, चीन, भारत। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे दूसरा बड़ा देश जो है वो आपका कनाडा है, और अगर पहला बोलता तो पहला आपका होता है रूस। क्या होता है? रूस। समझ गए? पहला रूस होता है और दूसरा आपका कनाडा, फर्स्ट ये। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछा गया था कि भारतीय संविधान में जो है कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 7, 4, 5, 6 बताइए कितने दिए गए हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार जो है कितने दिए गए हैं, तो वो जो दिए गए हैं वो 6 दिए गए हैं। कितना? 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 12 नंबर क्या बोल रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो है जनक किसे कहा जाता है? एम स्वामीनाथन, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, CV रमन। देखिए तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो है जनक जो होता है या किसे कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। समझ गए? विक्रम साराभाई को। इसरो कहाँ पर है ये भी याद रख लीजिएगा। तो इसरो जो है ये आपका बेंगलुरु में है। समझ गए? बेंगलुरु याद रख लीजिएगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, इसको एंड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। तो विश्व योग दिवस जो है प्रति वर्ष जो है 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। याद रख लीजिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। जो खो खो गेम होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर है 2, 8, 9, 11। तो देखिए खो खो में जो है आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 9। याद रख लीजिएगा। क्रिकेट में आपका 11 होता है, बैडमिंटन में आपका 2 होता है, 4 भी होते हैं कहीं कहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है कैसा होता है? यहाँ पर ऑप्शन देखिए गुलाबी, नीला, लाल, सफ़ेद। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है वो आपका होता है नीला। कैसा होता है? नीला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। समझ में आ गया? अगला यहाँ प्रश्न है कि थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है। यह वाला कप जो है थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर है क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, यहाँ पर फुटबॉल होना चाहिए, फुटबॉल लिखा गया है, फुटबॉल। तो देखिए थॉमस कप जो है यह आपका जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। समझ गए? बैडमिंटन खेल से। अगला यहाँ प्रश्न आपका है 17 नंबर की, मंगलयान कहाँ से छोड़ा गया। जो मंगलयान यंत्र जो स्पेस में भेजा गया था, मंगलयान, यह कहाँ से छोड़ा गया? त्रिपुरा, फिर आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा, दिल्ली और तारापुर। तो देखिए मंगलयान जो है वह आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा स्पेस से छोड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रख लीजिएगा। 1721, 1518, 1757, 1521। तो देखिए प्लासी का युद्ध जो है आपका 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। याद रख लीजिएगा। समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न है कि फ्रांस की राजधानी क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और ईजी भी प्रश्न है, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। तो फ्रांस की राजधानी जो होता है आपका पेरिस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब हम जो है अंतिम प्रश्न 20वें नंबर के ऊपर चलते हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसे मैंने इजी प्रश्न लिया है ताकि आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करने का आदत लगे, फिर आपको जीली क्वेश्चन लेवल बढ़ा दिया जाएगा। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। तो बताइए। तो यहाँ पर आपका भगत होना चाहिए। देखिए भगत सिंह। तो बताएं क्या होगा। तो देखिए सीमांत गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो यह रहा आपका अंतिम प्रश्न आज का इस वीडियो का। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको 20 में से जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।